अंतरिक्ष से देखने पर हमारी धरती नीले रंग की दिखाई देती है। पता है क्यों? क्योंकि यहाँ पर 71% हिस्से में पानी ही पानी है। लेकिन इतना पानी होने के बावजूद भी हम इस पानी को पी नहीं सकते, क्योंकि समुद्र का पानी बेहद नमकीन होता है। आज इंसान ने विज्ञान के क्षेत्र में काफ़ी तरक्की कर ली है और नए नए प्रयोगों की मदद से दुनिया के अनसुलझे रहस्यों को खोजने में लगा है। लेकिन आज भी इस धरती पर कुछ ऐसे रहस्यमयी और सवाल मौजूद हैं जिनको सुलझा पाना आज तक संभव नहीं हुआ है। ऐसा ही एक रहस्यमय लेकिन रोचक जगह है अंटार्कटिका, जिसका वातावरण, मौसम और तापमान इंसानों के लिए ना सुलझ पाने वाला सवाल बन चुका है। तो आइए जानते हैं अंटार्कटिका के मोटे बर्फ के नीचे आखिर कौन रहता है। अंटार्कटिका धरती का वह कोना जहाँ हड्डियों को गला देने वाली बेहद ठंड पड़ती है। इस जगह को साउथ पोल के नाम से भी जाना जाता है। एक ऐसी जगह जहां पर दूर दूर तक केवल बर्फ की मोटी चादर ही दिखाई देती है, जहां जीवन की कल्पना कर पाना भी बहुत मुश्किल लगता है। ऐसी जगह पर इंसानी बस्ती का होना नामुमकिन है। अंटार्कटिका में पिछले 1400 सालों से बारिश की एक बूंद भी नहीं गिरी है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर दुनिया का 82% साफ पानी अंटार्कटिका में ही मौजूद है। 17वीं शताब्दी में अंटार्कटिका से हम मनुष्य बहुत ही परे थे, लेकिन सन 1820 में रूसी शोधकर्ता मिखाइल पेट्रोविच लाज़ारेव और फेबियन गोटैलियन वान बेयरिंग-शोसेन ने अंटार्कटिका की खोज कर दुनिया को अवगत कराया। हालांकि उस समय उसे आधिकारिक नाम नहीं दिया गया था, लेकिन बाद में कुछ वर्षों बाद अंटार्कटिका को दुनिया के लिए सबसे रहस्यमयी जगहों में से एक माना गया। दोस्तों, अंटार्कटिका दुनिया के दक्षिणतम महाद्वीप है, जो कि दक्षिणी ध्रुव के बीचों बीच स्थित है। अंटार्कटिका का कुल क्षेत्रफल 140 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है, जो कि एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बाद दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है। अंटार्कटिका पर कोई भी इंसान यहाँ के स्थायी निवासी नहीं है, लेकिन यहाँ पर विभिन्न देशों की रिसर्च सेंटर मौजूद है, जहाँ पर तकरीबन 1500 से 5000 तक लोग एक साल में अवगत करते रहते हैं। यहाँ पर भारत सरकार ने अभी तक 3 रिसर्च सेंटर लगा रखे हैं, जिनमें से 2 अभी तक परिचालित में है। अंटार्कटिका में बहुत कम प्रकार के प्रजाति एवं बेहद ठंड में रहने वाली जीव जंतु पाए जाते हैं, जैसे कि पेंगुइन, सील, पिस्सू जैसे ठंड में रहने वाले तकरीबन 200 प्रकार की प्रजातियां यहाँ पर पाए जाते हैं। तो आइए जानते हैं अंटार्कटिका के बारे में कुछ दिलचस्प तथ्य। दोस्तों, अंटार्कटिका यूरोप से 1.5 गुना तथा भारत से 4 गुना बड़ा है। दोस्तों, शोधकर्ताओं के माने तो तकरीबन 53 लाख साल पहले अंटार्कटिका बहुत ही गर्म भूभाग हुआ करता था, जहाँ का तापमान हमेशा 20 डिग्री सेंटीग्रेड रहता था। तब यहाँ पर खजूर के पेड़ के साथ साथ कई वनस्पति भी उगा करते थे, लेकिन उस समय यह भाग पृथ्वी के दक्षिणतम बिंदु में न होकर यह भाग पृथ्वी के मध्य में हुआ करता था। लेकिन पृथ्वी के प्लेट सतह से खिसकने से आज अंटार्कटिका पृथ्वी के दक्षिणतम छोर पर स्थित है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं 14.2 मिलियन स्क्वायर वर्ग किलोमीटर में फैला अंटार्कटिका के ऊपर कोई भी यात्री जहाज नहीं उड़ सकता है। इसकी वजह है अंटार्कटिका का खतरनाक वातावरण, जो कि किसी भी जहाज को अपने आवेश में लेने के लिए हमेशा तैयार रहता है। दोस्तों, इंसानों द्वारा नापा गया आज तक का सबसे न्यूनतम तापमान -89.2 डिग्री सेंटीग्रेड नापा गया है, जो कि अंटार्कटिका में ही 21 जुलाई 1983 को नापा गया था, जो कि पृथ्वी का सबसे न्यूनतम तापमान माना जाता है। पूरे धरती पर केवल अंटार्कटिका और न्यूजीलैंड ही एक ऐसी जगह है जहां पर कोई भी सांप नहीं पाया जाता। अंटार्कटिका ही दुनिया का एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहां पर कोई भी टाइम जोन नहीं होता है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि एक समय में अंटार्कटिका में अति विकसित सभ्यता उपस्थित थी। ऐसा हम नहीं बल्कि ग्रीक दार्शनिक प्लूटो का मानना है, जो कि 2000 साल पहले ही अंटार्कटिका में मानव सभ्यता और उसके पतन का अपने लेख में व्याख्या किया था, जो कि चौंका देने वाला तथ्य है, क्योंकि अक्सर हम यह मानते आए हैं कि वहां पर मानव सभ्यता का पालन संभव नहीं है। लेकिन यह सुनकर कुछ रोमांचित मनुष्यों ने अंटार्कटिका में सभ्यता पर रिसर्च करना शुरू किया और वहां पर जाकर खोजबीन की तो कुछ अवशेष और जो तथ्य सामने आए वह ग्रीक प्लूटो के मुताबिक हूबहू मिलता जुलता था, जो कि दुनिया को हैरान कर दिया। इस पर कुछ वैज्ञानिकों का यह भी कहना है कि हजारों साल पहले हमारे अज्ञात इतिहास में हमारे ही कुछ पौराणिक सभ्यता के लोग उस समय उस जगह पर पहुंच गए थे और वहां भी बस चुके थे, और यह भी हो सकता है कि वहां पर रिसर्च
कर रहे कई वर्षों से लोग अवशेषों को दिखाकर झूठे भ्रम फैला रहे हो। सच आखिर कुछ भी हो, आज तक इनमें रिसर्च हो रहा है और इन सबों में महत्वपूर्ण नेचुरल एलिमेंट की खोज और कई साइंटिफिक रिसर्च आज लगातार हो रहा है। दोस्तों, आपका क्या कहना है अंटार्कटिका के बारे में? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई टॉपिक के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टाटा।